बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है। आज उसी के क्रम में जन सुराज पार्टी के तरफ से बिहार बदलाव रैली का शुरुआत किया गया है। हमारे साथ जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि बिहार बदलाव रैली जो पटना के गांधी मैदान से शुरुआत किया गया, इनका उद्देश्य क्या है। बिहार बदलाव रैली का उद्देश्य सर क्या है? बिहार बदलाव रैली का उद्देश्य है बिहार में जनता को ये बताना कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, जो समस्याएं आपको आम जिंदगी में हर दिन हर रात फेस करना पड़ रहा है, उसको अगर बदलना है तो एकमात्र रास्ता जो है वो जन सुराज पार्टी का है। जिन राजनीतिक दलों ने पिछले 40 सालों से आपको लूटा है, आपको धोखा दिया है, उन सारे राजनीतिक दलों के अलावा जो राजनीतिक दल आपको नई दिशा देंगे वो जन सुराज पार्टी ही है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हुए हैं बिहार में। अगर 20 सालों में इतना विकास हुआ है तो 20 सालों से बिहार बीमारू राज्य क्यों है? 20 सालों से बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? पूछिए नीतीश कुमार से। तो कहते हैं कि क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। अगर ऐसा है तो बिहार के लोगों को बाहर जाकर गाली क्यों सुनना पड़ता है? आज भी अगर आप बिहार से बाहर जाएं तो लोग आपको पिछड़ा हुआ मानते हैं, आपको केवल नौकरी करने वाला मानते हैं। जो दूसरे के यहाँ जाकर आप दरबान का काम कीजिए और गाड़ी के ड्राइवर का काम कीजिए, ऐसा क्यों है? क्या विकास हुआ है बिहार में? तो नीतीश कुमार से तो पूछिए ना कि बिहार में विकास के नाम पर क्या किया है उन्होंने। क्या विकास हुआ है कि बिहार में लोगों को आज भी बाहर जाने पर गालियां सुननी पड़ती हैं? क्यों है? क्यों बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है, सबसे बीमारू राज्य क्यों है? जन सुराज पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? किस मुद्दा पे आप लोग जनता से के बीच में जाएगा और जनता से वोट मांगिएगा कि ये मुद्दा मेरा रहेगा? आपके यहाँ नॉर्मल परिवारों में क्या समस्या है, जरा आप मुझे बताइए। पलायन है, शिक्षा है। बिल्कुल, तो आप खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि कितने प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं। इन सब में अगर बदलाव लाना है तो ये इंक्रीमेंटल चेंज करने से नहीं होगा। और इंक्रीमेंटल चेंज के अलावा ये नीतीश कुमार या लालू यादव या तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है कि बिहार में आमूल चूल परिवर्तन कैसे लाया जाए। अगर किसी पार्टी के पास ये नीतियां हैं तो वो केवल जन सुराज पार्टी के पास है। तो जन सुराज इस बार 2025 के चुनाव में क्या लगता है कि मतलब जीत पाएंगे सीट क्या? ये तो जनता के हाथ में है और हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को ये सिखाना, ये बताना कि आपके साथ कितना धोखा हुआ है 40 सालों में। जो आपको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं वो उनको फिर से वोट मत देना। अगर आपको एक विकल्प चाहिए, एक नई पार्टी जिस पर आप एक बार भरोसा कर सकें, तो जन स्वराज पार्टी आपके सामने आई है। आप उनको एक मौका देकर देखिए। जन स्वराज बिहार बदल सकता है। हमारे पास पूरा प्लान है, बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन करने का प्लान है। एक बार अगर जनता ने अपनी सरकार बनाई जन स्वराज की, आप देखेंगे कि बिहार में परिवर्तन कितनी तेजी से और कितनी तरह से हो सकता है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि वोट कटवा है तो प्रशांत किशोर, उनको सबसे बड़ा खतरा है जन स्वराज पार्टी से, तो इसीलिए वो जो मन में आता है वो कहते हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ आदमी और क्या सोचेगा? उसको तो वोट कटवा से आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके पास कोई अपनी नीति तो है नहीं बिहार बदलने की, तो वो क्या करे? जनता को कैसे बरगलाए? तो जो मन होता है वो कहते हैं। मतलब प्रशांत किशोर जी बिहार बदल सकते हैं? वो तो आप देखेंगे आने वाले समय में। कितना लगता है कि जनसंख्या यहाँ पे आ पाएंगे आज गांधी मैदान में? 5 लाख लोग तो अपने घरों से निकल चुके हैं। अब देखें कितने लोग समय से पहुँच पाते हैं। तो 243 विधानसभा में से कितना आप लोग इस पर जीत पाएंगे? वो तो जनता के हाथ में है। जनता जितना चाहे उतना जिता दे। अगर उन्हें हम पर भरोसा है तो जितना मन हो उतना जिता दे। हम उन पर अपना भविष्य छोड़ते हैं। भविष्य छोड़ते हैं। चलिए, हमारे साथ थे मनोज भारती जी जो जन सुराज के अध्यक्ष हुए। और आज पटना के गांधी मैदान में बहुत सारे जनसंख्या आ जा सकते हैं। 5 लाख के लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख की जनसंख्या आ जा सकते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।